सभी छात्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ ही होंगे। स्वस्थ होना भी चाहिए। तो बेटा 10th क्लास की आज एक्सरसाइज 7B स्टार्ट होगी, जिसके मैंने सूत्र ये लिख दिए हैं। इस एक्सरसाइज में ये सूत्र हम प्रयोग करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी निकाल करके लिख सकते हैं। पहला सूत्र बेटा मध्य बिंदु। आराम से वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो वीडियो चलती रहेगी, रोक लो वीडियो, उसके बाद लिख सकते हैं, या पहले समझ लो पूरी क्लास हो जाए, उसके बाद पुनः रिपीट करना क्लास, माइंड में रहेगी अच्छी तरह और फिर लिखते रहना। पहला सूत्र है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है बेटा x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। अंत्य अनुपात का सूत्र होता है बेटा x बराबर, अगर यहाँ m1 आएगा तो यहाँ x2 होगा, प्लस m2 आएगा तो यहाँ x1 होगा। ध्यान रखना 1 है तो 2 होगा x में, और अगर m2 है तो x में 1 होगा, और नीचे m1 + m2। ऐसे ही y बराबर m1 आएगा तो y2 होगा, और प्लस m2 होगा तो y1 होगा बट्टे m1। अगर हम यहाँ पे कहा गया अंत्य अनुपात, बेटा यहाँ अंत्य अनुपात कहा गया है, लेकिन यहाँ अगर बाह्य अनुपात कहे या बाह्यतम कहे तो बाह्य अनुपात के लिए माइनस लगा देते हैं, यानी कि जो प्लस लगाए ना आपका यहाँ, तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा देंगे, सूत्र वही रहेगा। अगर x अक्ष पर बिंदु कहे बेटा, x अक्ष पर बिंदु कहे तो x, 0 होता है, और अगर y अक्ष पर बिंदु कहे तो 0, y होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सरसाइज 7B का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है बिंदु इतना -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु बताइए। किताब अपनी खोल के बैठे मनोरम की, उसमें पढ़े क्वेश्चन। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु बताइए, यानी कि हमें मध्य बिंदु बताना है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा मध्य बिंदु, हेडिंग डालूंगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बेटा, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। अब x1 x2 y1 y2 क्या मानेंगे, तो पहला बिंदु है, पहले बिंदु को बेटा मान लेंगे x1 y1, दूसरे बिंदु को मान लेंगे x2 y2। तो पहले बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरे बिंदु को बेटा x2 y2 मानेंगे। तो पहला बिंदु यहाँ x1 + x2 है, तो x1 आपका -3 है और x2 आपका +3 है और बट्टे 2। y1 आपका बेटा 4 है और y2 आपका -4 है और बट्टे 2। -3 + 3 कटे -4 + 4 कटे, आपका बचा 0 बट्टे 2। इधर भी 0 बट्टे 2, और किसी का भाग 0 में देंगे तो 0, 0। अतः मध्य बिंदु बराबर आपका आ गया 0, 0। अतः मध्य बिंदु बेटा आपका आया 0, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन आप जितना मोस्ट लगा पाओ बोर्ड परीक्षा के लिए उतना मोस्ट लगा लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा मोस्ट है। प्रश्न ये कह रहा है यदि बिंदु x 1, 2, 4, y x, 6, 3, 5 समांतर चतुर्भुज, इससे बोलते हैं चतुर्भुज, ये 4 डंडाएं 1, 2, 3, 4, तो चतुर्भुज बोलेंगे। यदि ये बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y के मान बताना है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, पहले समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा। मैंने ये बनाया बेटा समांतर चतुर्भुज, नाम दे दिया मैंने ABCD। ये मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया। अब ए का शीर्ष कितना बेटा 1, 2, बी का शीर्ष 4, y, और बेटा सी का शीर्ष x, 6,
और डी का शीर्ष 3,5। अब प्रश्न कह रहा है ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो एक्स और वाई के मान बताओ। तो इस सवाल का एक सरल तरीका यही है, आप क्या करना, इसका विकर्ण मिला देना, एक विकर्ण ये वाला और एक विकर्ण ये वाला, ये दोनों विकर्ण मैंने मिला दिए अपनी तरफ से। ध्यान रखना बेटा, आप क्या करना, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण दोनों मिला लिए, इन दोनों के कटान बिंदु यही तो ओ, इन दोनों विकर्ण का कटान बिंदु ओ है। अब मैं आपसे ये कहूंगा, एक पॉइंट होता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसके विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, यानी बराबर दूरी पे कटते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा आपसे कि समांतर चतुर्भुज के इस विकर्ण का मध्यबिंदु कौन है, ओ है। अब मैं इधर से कहूं कि बी डी का मध्यबिंदु कौन है, ओ है। आपसे मैं कहूं बेटा कि ए सी का मध्यबिंदु ओ है, आपसे मैं कहूं बी डी का मध्यबिंदु ओ है, सही कह रहा हूं ना। तो ए सी का जो मध्यबिंदु है वही आपका बी डी का मध्यबिंदु है, यानी ए सी का मध्यबिंदु अगर ओ है तो बी डी का मध्यबिंदु भी ओ है, अर्थात ए सी और बी डी के मध्यबिंदु बराबर हैं, दोनों का मध्यबिंदु ओ है। तो यहां लिखेंगे, देखना, हम यहां लिखेंगे विकर्ण ए सी का मध्यबिंदु बराबर है विकर्ण, यानी AC का मध्यबिंदु और BD का मध्यबिंदु वही है ना, विकर्ण BD का मध्यबिंदु। दोनों के मध्यबिंदु कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। तो मैंने वही लिख दिया कि जो विकर्ण AC का मध्यबिंदु वही विकर्ण BD का मध्यबिंदु है। अब हम क्या करेंगे बेटा, मध्यबिंदु का है ना आपने, तो मध्यबिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मध्यबिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यबिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इधर भी मध्यबिंदु का है तो मध्यबिंदु का फॉर्मूला लगाना है इधर भी। तो इधर अगर छोटे अक्षर बने हैं तो इधर बड़ा अक्षर बनाना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मैंने मध्यबिंदु का फॉर्मूला लगा दिया दोनों तरफ। अब इधर AC का मध्यबिंदु है तो A वाला और C वाला देखना, बस A वाला देखो C वाला देखो। A वाले पे लिख लो x1 y1 और C वाले पे लिख लो x2 y2। तो A वाले पे AC कही है ना, तो A और C पे देखो x1 y1, x1 1 है और x2 x है, तो 1 प्लस x/2, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 है और y2 आपका 6 है, तो 2 प्लस 6/2। इधर बेटा मैंने BD कहा है तो B और D वाले को देखना, तो B वाला और D वाला देखो, B वाला ये रहा, ये तो हो गया x1 y1 और D वाला हो गया x2 y2। तो B और D पे x1 y1, D वाला x2 y2, तो x1 प्लस x2, x2 आपका 4 x2 आपका 3, 4 प्लस 3/2, y1 प्लस y2, y1 आपका y और y2 आपका 5, तो y प्लस 5/2। अब क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे दोनों पक्षों की। तो यहां लिखूंगा मैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो बेटा तुलना कैसे करेंगे, पहले वाले की तुलना पहले वाले से करेंगे, तो यानी 1 प्लस x/2 की तुलना करेंगे 4 प्लस 3/2 से। 2 से 2 कटा बेटा, प्लस का 1 उधर का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 4 3 7 और प्लस 1 माइनस 1, तो x बराबर 6 आ गया। अब दूसरे की तुलना दूसरे से करेंगे, यानी कि 2 प्लस 6/2 बराबर है, इधर दूसरा कौन है, y प्लस 5/2। 2 से 2 कटा बेटा, प्लस के 5 इधर माइनस 5 हो जाएगा, 6 और 2 8 और प्लस 5 माइनस 5 बराबर y। 8 में से 5 गए, 3 बचेगा बराबर y। ये आ गया आपका y का मान, ये आ गया आपका x का मान। तो x और y के मान ही हमें बेटा बताने थे, तो हमने बता दिए। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन आपका है किताब में, मैं पढ़ता हूं, आप लोग किताब खोल के बैठा करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, पहला पार्ट कराऊंगा, दूसरा अपने आप करना है। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्य विभाजित करते हैं। यानी कि अनुपात जो दिया है बाह्य दिया गया है, अब बाह्य विभाजित करते हैं और आपको ये बिंदु दिए गए हैं और ये अनुपात दिया गया, पर ये कौन सा अनुपात है बेटा? बाह्य अनुपात है। कौन सा है? बाह्य, ध्यान रखना। अब प्रश्न कह रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बाह्य अनुपात में विभाजित करते हैं। अब बाह्य अनुपात है तो मैंने अभी बताया था अंत्य अनुपात अगर कहेगा तो प्लस आता है और बाह्य अनुपात कहेगा तो आपको इन्हीं सूत्रों में माइनस लगाना है। सूत्र यही होगा, ठीक है। तो यहां पे हम हेडिंग डालेंगे बाह्य अनुपात के लिए। बाह्य अनुपात के लिए, तो बेटा बाह्य अनुपात के लिए सूत्र लगाएंगे x बराबर, अगर यहां पे x m1 आएगा तो यहां x2 होगा, फिर m2 आएगा तो x1 होगा और नीचे m1 m2 होगा। ऐसे ही y बराबर होगा आपका m1 आएगा तो y2 होगा, m2 आएगा तो y1 होगा और नीचे m1 m2 होगा। अब बेटा ध्यान रखना बाह्य अनुपात है तो आपको माइनस लगाना है बीच में, अंत्य अनुपात कहता तो प्लस लगाते। तो ध्यान रखना तीसरे का दूसरा भी अपने आप इसी तरह से घर से करना। लेकिन चौथा सवाल जो है, अगर कभी कभी क्या होता कोई अनुपात नहीं कहता तो आपको अंत्य अनुपात वाला ही सूत्र लगाना है। कभी कभी जैसे चौथे सवाल में कोई अनुपात नहीं कहा गया बेटा, उसमें सिर्फ अनुपात दे दिया, बिंदु दे दिए। अब अनुपात कुछ नहीं कहा गया कि अंत्य अनुपात है या बाह्य अनुपात है। जब कुछ ना कहे जाए, जब कुछ भी ना कही जाए तो आपको अंत्य अनुपात वाला ही सूत्र लगाना है बेटा, यही वाला सूत्र लगाना अंत्य अनुपात वाला, जब कुछ ना कहा जाए तो। लेकिन कह रहा है तो फिर लगा दो। अब क्या करेंगे, x बराबर ये मैंने सूत्र लगा दिया, x बराबर m1 m2 क्या होता है, जो आपके अनुपात दिए होते हैं ना बेटा वो होते हैं m1 m2। अनुपात ये है आपका m1 और ये है आपका m2, ध्यान रखना। अनुपात आपका m1 m2 होता है, अनुपात आपका m1 m2 होता है। और पहला बिंदु बेटा आपका होगा x1 y1 और दूसरा बिंदु होगा x2 y2। तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2, अनुपात आपका m1 m2। अब मान रख दो इन सब में। m1 का मान कितना है बेटा? m1 का मान 3 गुणा x2 का मान देखो -6 माइनस m2 का मान बेटा कितना है? m2 का मान कितना है? 2 गुणा x1 का मान कितना बेटा? x1 का मान 3, m1 का मान 3 माइनस m2 का 2, कॉमा y बराबर m1 का मान कितना बेटा? 3, y2 का मान 2, m2 का मान 2, y1 का मान 4 और बट्टे m1 प्लस m2 यानी m1 3 माइनस m2 2। अब इन्हें सॉल्व करना है बेटा, बस 3 छिक्के माइनस का 18 और द्वितीय 6 और 3 में से 2 गया 1, 3 दूनी 6 और 2 चौको 8 और 3 में तो 2 गया 1, -18 माइनस 6 माइनस का 24, 1 को नीचे लिखा नहीं जाता, छोड़ दो 1 को। 6 में से 8 आएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 1 को नीचे लिखा नहीं जाएगा। ये x और y के मान आ गए। अतः बिंदु बराबर, लास्ट में लिख देना अतः बिंदु बराबर, पहले बेटा x का मान आता है -24, फिर आएगा y का मान -2,
ये हो गया आपका बिंदु -24 -2। अब इसका दूसरा पार्ट बेटा घर से करना है। और चौथा सवाल जिसमें कोई अनुपात नहीं दिया गया, वो वाला सवाल आपको घर से करना है। ध्यान रखना, जब कोई भी अनुपात ना कहे, ना अंत्य कहे, ना बाह्य कहे, तो आपको प्लस वाला ही लगाना है, अंत्य वाला ही। ओके, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ा क्वेश्चन है, काफी जाएगा। प्रश्न कह रहा है बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। यानी इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड समझने का प्रयास करना। ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ये रहा। ये बिंदु है 4,-1 और ये बिंदु -2,-3। इसे मान ले रहा हूं मैं ए, इसे मान ले रहा हूं मैं बी। अब जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, अब इसके समान 3 टुकड़े कर दो। मैं 3 टुकड़े करता हूं, पहला टुकड़ा इधर कर दे रहा हूं, 1 टुकड़ा हो गया, दूसरा यहां से करता 2 हो गए, तीसरा ये हो गया। तो देखो इसके 3 टुकड़े हो गए ना, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। 3 टुकड़े होगा, तीनों टुकड़े समान है, बराबर हैं, ये मानना तुम। इसे दे दे रहा हूं सी, इसे दे दे रहा हूं डी। अब प्रश्न कह रहा है 3 टुकड़े यानी समान, 3 त्रिभाजित का मतलब हो गया 3 भाग करने वाले बिंदु। तो 3 भाग किन बिंदुओं ने किए? ये सी और डी ने। जिस सी बिंदु जब यहां आया और डी यहां आया तभी तो इसके 3 टुकड़े हो गए। तो 3 भाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी सी और डी के निर्देशांक बताने तुम्हें कितने होंगे। सी और डी का निर्देशांक बेटा बताना कितना होगा, समझने का प्रयास करना। अच्छा सवाल है, हल करेंगे। यहां से सबसे पहले मैं सी के निर्देशांक पता करता हूं, तो यहां हेडिंग डालूंगा सी के निर्देशांक के लिए। सी के निर्देशांक के लिए तो देखना बेटा, सी के निर्देशांक के लिए चित्र में जरा ध्यान देना। यहां से यहां तक गए सी तक, सी के लिए है ना, तो ए से सी गए और सी से फिर पूरा एंड कर देना, खत्म। ए सी के निर्देशांक के लिए पहले ए से सी जाओगे और सी से पूरा एंड कर देना, क्योंकि डी का नहीं निकालना यहां, तो डी बत लेना, पूरा ही एंड कर देना। तो यहां से ए से सी तक आए तो 1 टुकड़ा तो मिला आपको, केवल एक टुकड़ा ही मिला। और सी से अगर बी जाओगे पूरा तो 2 टुकड़े मिलेंगे, एक ये और एक ये। कितने टुकड़े मिलेंगे? 2। तो आपका जो अनुपात हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। तो सी के अनुपात निर्देशांक के लिए अनुपात जो होगा बेटा आपका वो होगा 1:2। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करोगे, इससे अब आगे होमवर्क है आपका, अंत्य अनुपात वाला सूत्र लगा देना। ये वाला हम सूत्र लगाएंगे बेटा, होमवर्क है, ये ध्यान रखना। तो मैंने ये वाला सूत्र लगा दिया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ऐसे y बराबर m1 है तो y2 प्लस m2 है तो y1 और बट्टे m1 प्लस m2। देखो ये बिंदु तो तुम्हारा x1 y1 बन जाएगा, ये बिंदु तुम्हारा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2, ये बिंदु बन गया। अब अनुपात जो होता है वो बनेगा तुम्हारा m1 m2। अनुपात क्या बनेगा बेटा? m1 m2। तो m1 की जगह पे 1 रखना, x1 y1 x2 y2 वो रखे, ये मान रख के आपको x और y के मान मिल जाएंगे। x का मिल जाएगा बेटा, y का मिल जाएगा, तो यहां ले देना। इसलिए सी के निर्देशांक पहले x का मान लिखना, कॉमा लगा के फिर y का मान लिखना, ये हो जाएगा सी का। अगर आपको डी का निर्देशांक निकालना है, मान लो सी का तो निकाल दिया, इस तरह से होमवर्क है ये आपके लिए। अब आपको डी का निर्देशांक निकालना, किसका? मैंने हेडिंग डाली डी के निर्देशांक के लिए। अब डी के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, चित्र में थोड़ी ए से जाएंगे डी के निर्देशांक के लिए ए से जाओगे बेटा डी, ए से डी गए और डी से पूरा एंड कर दो।
डी के लिए ए से डी गए तो आपके दो हिस्से आएंगे, एक हिस्सा दो हिस्सा, तो यहाँ 2, और डी से पूरा एंड है तो केवल एक हिस्सा आएगा, तो अनुपात चेंज हो जाएगा 2:1। डी के लिए क्या अनुपात हो जाएगा बेटा 2:1। फिर दोबारा यही सूत्र लगा दो, m1 का मान 2, m2 का 1 हो जाएगा, और बिंदु वही रहेंगे x1 y1, x2 y2 वही रहेंगे, सूत्र यही लगा के डी के निर्देशांक आ जाएंगे। समझ आया होगा। इस तरह से ये सवाल आपको घर से करना है, सोमवार के ध्यान रखना। देखिए बेटा 6वां क्वेश्चन है आपका, पढ़ता हूं मैं, किताब खोल के बैठा करें मनोहर की, कि एक रेखा का अंत बिंदु 13,19 है। एक रेखा है कोई, तो मैंने ये रेखा बनाई एक। अंत बिंदु का मतलब होता है या तो इधर का बिंदु या तो उधर का बिंदु। जैसे अगर उधर से चले तो अंत बिंदु ये होगा, अगर इधर से चले तो अंत बिंदु ये होगा, ठीक है ना। तो एक अंत बिंदु है आपका 13,19। चलो मैं इसे ही मान ले रहा हूं 13,19। मैं मान लो उधर से चला हूं, ठीक है, तो उधर से चलूंगा तो अंत बिंदु ये होगा, अगर इधर से चलूंगा तो अंत बिंदु ये होगा। आप इसे भी मान सकते हो, ठीक है बेटा। तो एक रेखा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो चलो उसे ही मान ले, अंत बिंदु तुम्हें उधर दिख रहा हो, अंतिम वो है, चलो लो 13,19 ये मान लिया मैंने अंत बिंदु, ठीक है। एक रेखा का अंत बिंदु 13,19 है, इसका मध्य बिंदु -9,30 है, और इसका जो मिड पॉइंट है मध्य बिंदु है सी मान लो, तो मध्य बिंदु -9,30। प्रश्न ये कह रहा है तो दूसरा अंत बिंदु बताइए, यानी कि ये वाला अंत बिंदु बताना है। ये वाला अंत बिंदु दिया है, मध्य बिंदु दिया है, और ये वाला अंत बिंदु आपसे पूछा गया है। चलो मैं मान ले रहा हूं कि ये वाला अंत बिंदु मैंने मान लिया, कुछ भी मान लो, x, y मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं माना दूसरा अंत्य बिंदु बराबर x, y। अब प्रश्न ये कहा था ये मध्य बिंदु है ना, तो यहां लिखेंगे चूंकि किताब ने हमसे ये कही है मध्य बिंदु बराबर कितना है, किताब ने हमसे कहा है कि मध्य बिंदु इसका -9,30 है। अब यहां मध्य बिंदु बोल दी तो आप बेटा मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो। अब मध्य बिंदु बोला है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। क्या है मध्य बिंदु का सूत्र? x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2, और ये आपका -9,30 जैसा का तैसा। अब x1 x2 y1 y2 कहां से रखें? तो ऊपर ये बिंदु दें कोने वाले अंत बिंदु, ये तो मध्य बिंदु ही है, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें, इससे मतलब है ये मान लो x1 है, ये मान लो y1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो y2 है बेटा। तो x1 का मान है x, x2 का मान बेटा 13 और बट्टे 2, y1 का मान बेटा y, y2 का मान बेटा 19 बट्टे 2 बराबर -9,30। अब हम क्या करेंगे बेटा? तुलना करेंगे इनकी। क्या करेंगे? तुलना करने पर, इधर कर दे रहा हूं मैं, तुलना करने पर। तुलना कैसे करेंगे? पहले वाले की तुलना पहले वाले से करेंगे, यानी x + 13 बट्टे 2 की तुलना -9 से करेंगे। x + 13 बट्टे 2 की तुलना -9 से, बट्टे एक मान कैंची गुणा कर दो, तो x + 13 9 दूनी 18, और -13 उधर का, वो +13 उधर बेटा, +13 -13 हो जाएगा, तो x बराबर -31। अब दूसरे की तुलना दूसरे से कर दो, यानी y + 19 बट्टे 2 की तुलना करेंगे दूसरे से, यानी 30 से, बट्टे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y + 19 और 30 दूनी 60, +19 उधर का हो जाएगा बेटा, -19 हो जाएगा। अब 60 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा? 41, y का मान आ गया। अतः दूसरा अंत बिंदु बराबर -31,41 लिख देना। अतः दूसरा अंत बिंदु बराबर -31,41 लिख लेना भाषा। दूसरा अंत बिंदु बराबर -31,41। उम्मीद है समझ में आया होगा।
देखिए बेटा 7वां क्वेश्चन है आपका, किताब निकाल के बैठा करें, क्वेश्चन अब मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे समझाऊंगा। मनोहर का 7वां क्वेश्चन 7B का। बिंदु A -4,3 दिया है। सुनना, आपको बिंदु A दिया है -4,3 और बिंदु B दिया है 5,2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड। चलो रेखाखंड खींच दो। ये रहा A और ये रहा B। -4, -3, 5,2 एक्स अक्ष को किस अनुपात में काटता है? प्रश्न ये कह रहा है एक्स अक्ष को किस अनुपात में काटता है, यानी विभाजित करता है। अनुपात का है तो अनुपात वाला सूत्र लगना है। अब ना तो अंत्य का ना बाह्य का, तो अंत्य वाला ही लगाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है एक्स अक्ष को किस अनुपात में काटता है। तो एक चीज बताना बेटा, जो बिंदु दिए गए हैं आपको मिलाने वाले रेखाखंड है, अगर मिलाने वाले रेखाखंड तो आपके x1 y1 का काम करेंगे और ये x2 y2 का काम करेगा। अब x अक्ष को कहा गया है तो मैंने नोट पॉइंट लिखा है, x अक्ष के लिए क्या बिंदु होता है, x, 0 होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि x अक्ष पर बिंदु बराबर होता है बेटा x, 0, ध्यान रखना हमेशा। अगर कहता y अक्ष को किस बिंदु पर काटता तो ये वाला बिंदु हो जाता 0, y। अब यहां एक चीज बताना बेटा, यहां पे x का मान तो x है लेकिन y का मान कितना है, 0 है। यहां x का मान x है, y का मान 0 है। और कभी भी अनुपात ज्ञात करना हो तो केवल एक ही सूत्र लगाते हैं, या तो आप x का लगाओ या तो आप y का लगाओ। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अनुपात ज्ञात करना हो तो केवल एक सूत्र लगाना बेटा हमेशा, या x का या y का। तो अब मैं चक्कर में ये पड़ेगा कि x का लगाऊं या y का लगाऊं। तो यहां ये देखें, यहां x का मान x है लेकिन y का मान 0 है। आपको किसका मान पता है, आपको y का मान पता है 0। ये x का मान x है, y का मान 0। आपको y का मान पता है ना, तो आप y का ही सूत्र लगाओगे बेटा। तो मैं सूत्र लगाऊंगा यहां y वाला कि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। y वाला मैंने सूत्र लगा दिया और y का मान बेटा 0 है तो 0 रख दिया। अब m1 m2 आपको अनुपात तो निकालना ही है बेटा, अनुपात तो पूछा ही गया है। तो m1 m2 अपनी जगह जैसा का तैसा रहेगा। और y2 का मान देखो बेटा 2 है तो y2 का 2 रख दो, m2 का मान वैसा ही रहेगा। y1 का मान बेटा -3 है तो -3 लिख दो, और m1 प्लस m2 आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। बट्टे एक मान के बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक का गुणा इसमें करेंगे, इतना ही रहेगा बेटा 2m1। तो 2m1 और -3 -3m2, यहाँ पे m2 है बेटा तो -3m2 और 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। माइनस, अब m1 इधर कर दो, m2 उधर कर दो तो 2m1 माइनस के 3m2 इधर प्लस के 3m2 हो जाएंगे बेटा। m2 गुणा में है तो भाग में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता है, ध्यान रखना। तो गुणा वाला भाग में आएगा और इधर 2 गुणा में संख्या के पास जाएगी ना, 2 गुणा में इधर भाग में आएगा, m2 इधर भाग में आएगा तो m1 बट्टे m2 और बराबर 2 गुणा में इधर भाग में आएगा 3/2 और 3/2 का मतलब होता है बेटा 3:2। अतः करके ले देना, अतः अनुपात बराबर 3:2। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। 8वां क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है सेम, फिर भी मैं करा देता हूं, समझना। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी, कल इससे आगे बढ़ाएंगे हम। रेगुलर आते रहें लोगों, अपने दोस्तों को भी बता दें, अपने गांव में जितने भी दोस्तों 10th क्लास में सबको बता दें, इसी बहाने वो डेमो ले सकते हैं। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो एक बार आ जाएं, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। बिंदु दिया गया है आपको
प्रश्न ये कह रहा है 8वें क्वेश्चन में बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। चलो जोड़ दो इन रेखाखंडों को। ये मान लो ए, ये मान लो बी, रेखा हमने जोड़ दी। ए का मान हो गया 3,10 और बी का मान हो गया 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में काटता है। अनुपात पूछा गया है। एक बिंदु और दिया गया है आपको -1,6। ये वाला बिंदु जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है। अब एक बात बताना बेटा, ये जोड़ने वाली रेखाखंड है तो ये तो आपके x1y1 बनेंगे और x2y2 बनेंगे, जोड़ने वाले रेखाखंड। अब ये क्या बनेगा, तो ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है, हमेशा ध्यान रखना। ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है। हमें अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात ज्ञात करने के लिए या तो x वाला सूत्र लगाओ या y वाला, दोनों सूत्र नहीं लगते। तो आप x का लगाओ या y का। तो मुझे x का भी मान मालूम है और y का भी मान मालूम है, तो मैं स्वतंत्र हूं, चाहे कौन सा भी सूत्र लगा दो, चाहे x का चाहे y का, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलो मैं x से लगा के दिखाता हूं और y से आप अपने आप लगाना, आंसर सेम आएगा। तो चलो x वाला लगा दे रहा हूं क्योंकि x का मान भी मालूम y का। तो मैंने सूत्र लगाया बेटा, अनुपात ज्ञात करना है ना। सूत्र लगाया x बराबर m1 x2 m2 x1 बट्टे m1 m2। x का मान बेटा -1 है तो -1 रख दिया। m1 का मान पता नहीं बेटा, x2 का मान 6, m2 का मान निकालना है, x1 का मान -3, m1 m2 आपको निकालने हैं। अब क्या करेंगे, बट्टे का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 का m1 में करेंगे तो 6m1, -3 का m2 में तो -3m2, -1 का इसमें करें तो -1m1 और -1 का m2 करें तो -m2। 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल देगा। अब m1 इधर कर दो, m2 इधर कर दो, तो 6m1 -m1 हो जाएंगे प्लस के m1 और -3m2 उधर हो जाएंगे प्लस के 3m2 और ये -m2 तो है ही है एक। अब 6m1 और 1m1 7m1 हो जाएगा बेटा, और 3m2 में से घटा दो 1m2 तो 2m2। अब m2 गुणा में भाग में आएगा तो m1 बट्टे m2 और इधर 7 गुणा में भाग में आएगा 2/7। इसका मतलब हो गया 2:7। अतः लिख देना, इसलिए अनुपात बराबर 2:7। तो इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन भी पूरा हो गया। आप लोग उतार सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और फेयर बनाते चलना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में उसमें नहीं कराऊंगा आपको। जो क्वेश्चन दिक्कत दे आपको, उदाहरण वगैरह लगाते रहना, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।